हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं मिशू को शूज़ पहना रही हूँ और मिशू को स्कूल छोड़ने की तैयारी हो रही है पूरी। मैंने इसको नहला दिया, खिला दिया, पिला दिया, रेडी कर दिया। मैं भी अपने शूज़ पहन रही हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, तो उसी हिसाब से जो है बन के ठंड के चलना पड़ता है ठंड से बचने के लिए। तो ये स्टॉल जो है मैंने मुँह पर लगा लिया है क्योंकि सीधी ठंडी हवा लगती है और वो सुबह सुबह की तो और ज़्यादा ठंडी होती है। तो पहले मैं अपनी जो है स्कूटी इसी तरह निकालती हूँ। मिशू कह रही मैं अभी बैठूँगी। मैंने कहा बेटा मैं निकाल दूँ, वही बहुत बड़ी बात है। देखिए मुझे डर तो लगता है लेकिन ठीक है, अपना काम चलाना है। तो मिशुका को छोड़ आती हूँ तो इसके पापा की जो है वो नींद पूरी होती है। और एक इतनी बड़ी घटना होगी सुबह सुबह रास्ते में, आके बताती हूँ क्या हुई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मिशिका को मैं छोड़ आई हूँ, लेकिन आज एक नुकसान कर दिया। जो उसकी जो मोनू जर्मनी से कैप लेके आया था, टोपा पहन के गई थी और जब मैंने स्कूल में जाके उतारी ना तो उसकी कैप ही नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा बेटा कैप कहाँ गई? तो कहती है बैग में है, ये है वो है। तो उसकी मैं अब रास्ते में भी देखती हुई आई तो मुझे कहीं कैप दिखी ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ गिरी कहाँ नहीं गिरी यार। इतनी अच्छी कैप थी, फेवरेट कैप थी, और वो वैसा स्टफ अभी मतलब यहाँ तो मिलेगा भी नहीं। तो चलिए जी, व्लॉग का मैंने शुरुआत कर ही दी है और आज है अमावस, तो मुझे अमावस निकालनी है। अब फटाफट से मैं नहा के आती हूँ। पानी मेरा गर्म हो चुका है, गीजर चला के गई थी मैं। तो अभी नहा धो के पहले जो है जोत जलाती हूँ और गाय को रोटी देती हूँ, उसके बाद अपने और काम करती हूँ। तो फटाफट नहा लेते हैं। व्लॉग में बने रहिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। तो यह मैं नहा कर आ गई थी। आके मैंने जो है ये दिया धुला है नहा धो के और वहाँ पे पोछा मार दिया पूजा पाठ की इस जगह पे, और फिर बैठ के आराम से एक बार जोत जला दूँ क्योंकि अमावस की जोत सुबह सुबह निकल जाती है। तो बस मेरे मन में आया कि नहीं मेरे को करना चाहिए। वैसे तो घर पे मम्मी निकाल देती है लेकिन अपनी तरफ से यहाँ पे भी मैं निकाल देती हूँ। गाय आएगी वो देखी जाएगी, नहीं तो इसके पापा ले जाएंगे उसका जो भी मीठा या रोटी जो भी बनी हुई होती है। तो यहाँ पर मैं अपनी जोत जला रही हूँ और जैसे जोत जला रही थी फिर मैंने देखा अरे माचिस तो है ही नहीं। फिर मैंने माचिस ढूंढी बड़ी मुश्किल से, फिर जोत जली है मेरी। और मिशिका का वो कैप, भाई सबसे सुबह सुबह ये चीज़ मुझे तो अच्छी लगी नहीं कि गुम होगी, और इसने बताया भी नहीं कहाँ पड़ी कहाँ नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि बेल्जियम से मोनू लेके आया था और इतना अच्छा मतलब वो था ना उसका एकदम मस्त वाला। तो यहाँ पे सब्जी वाला आया था, घंटी बजा दी थी। तो यहाँ मैंने आल प्याज लिए, कल इसकी चटनी बनाऊँगी आल प्याज की। कहाँ है स्कैनर? तो जी अमावस की हमारी जोत जल गई है, बस गाय को रोटी देनी है। गाय आएगी तब हम इसको जो है रोटी दे देंगे। ये देखो, ये हमारे बाबा जमुनागिरी, बस अपनी कृपा बनाए रखना सब पे। और आज मैंने ना ये लिए हैं आल प्याज, तो मैं आल प्याज की चटनी बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत बहुत मन करता है चटनी वगैरह खाने का। और अभी इसके पापा सो ही रहे हैं। मैं नहा ली हूँ, जोत जला दी है, सब्जी बन गई है, आटा गूंद गया है। बस बनाना है मुझे हलवा मीठे में अमावस के, और बस फिर सारा काम करना है। और यार कैप की बड़ा दुख हो रहा है मुझे। कैप जो है वो लानी भूल गई, कहाँ गिरा दी पता ही नहीं। तो चलिए जी, तो बस यहाँ पे पूजा पाठ कर ली, सब्जी वगैरह ले ली है और अब अपने लिए बना रही हूँ परांठा, क्योंकि सुबह सुबह खाए बिना इतना सारा काम करना हो तो होता नहीं है। मैं अपना करारा करारा अच्छा देसी घी में जो है वो परांठा बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी कुकर खाली कर देती हूँ क्योंकि ये धुल जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने जो है सब्ज़ी भी निकाली। अब मेरा रसोई समेटने का काम होना है। तो यहाँ पर्दे हटा रही हूँ और इसके पापा को मैं उठा रही हूँ कि उठ जाओ, 11:15 हो चुके हैं। मेरा काम भी पूरा पड़ा है अभी। सो गाइस, आज हमारा ना इलेक्ट्रिक गीजर आना था किचन के लिए क्योंकि पानी बहुत 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 ठंडा होता है। तो फाइनली हमने जो है वो मंगवाया ऑनलाइन। तो हमने मार्केट में भी पता किया था लेकिन ठीक मतलब बैठा नहीं था हिसाब किताब। तो अब देखते हैं ये कैसा निकलता है। ये जस्ट डिलीवरी वाला दे के ही गया है, तो ये ओपनिंग करके देख रहे हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ डर नहीं लगता मुझे। और तो भाई ये 3 लीटर का गीजर है, हिंडवेयर का हमने मंगवाया है। किलो पे टूट जाते हैं बड़ी किलो। हाँ, और 3 लीटर का ये हमें कितने का पड़ा है? 2300 रुपये का। बाकी इंस्टॉलेशन और पाइप रहेगी अलग। पाइप तो हमारे पास घर ही पड़ी है, इंस्टॉलेशन के लगेंगे 300-400 रुपये।
फाइनली आ गया है। तो अब मेरे बर्तन भी अच्छे से, मेरे को यूं नहीं होएगा हाय हाय बहुत ठंडा पानी होता है यार। सुबह तो ना आँख भी धोने का मन नहीं करता, यहाँ यार लगा लो पानी, बस ऐसे ऐसा होता है। तो बर्तन तो कहाँ धुलेंगे। तो लेकिन अब मेरे बर्तन अभी कब आएंगे इंस्टॉलेशन वाले? वो क्या कह रहा था? वो कहते जब मर्जी आए बता दो हमें। फ़ोन आया था, उसका नाम था नवनीत, नाम से फ़ोन आया था। शक्ल तो सुथरी है है ना? ऐसी ही पड़ी थी क्या हालत हो गई? आते हुए नहीं दिखी मेरे को। आते हुए दिखी है। आते हुए कहाँ मिली? उस रोड से उधर मुड़ते हो ना? हाँ, उधर दुकान, इसके स्कूल की तरफ, दुकानों के आगे उधर। वो ये कह रही थी दुकान पे चलो, दुकान पे चलो। फाइनली मिजू, मुझे इंटेंशन आ भी गई थी कि अरे मम्मा वहाँ गिरी थी, वहाँ गिरी थी। ठीक है बेटा, मिल गई ना? मिल गई ना, वहाँ गिरी थी, इसलिए वहाँ से रोड है ना, हाँ इसलिए वहाँ से गिर गई थी। ठीक है। ऋषिका आने के बाद ऋषिका को मैंने खाना खिला दिया था, जो भी उसे थोड़ा बहुत खाना था, क्योंकि लंच वो खाए आते हैं अच्छे स्कूल में। फिर शाम के टाइम हो चुका है, अभी मैं अपना ठंड लग रही है उसको सुलाने के बाद। सो गाइज शाम हो गई है भाई, ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा। और जब बिस्तर से उठते हैं ना तो एकदम और ज़्यादा ठंड लगती है। तो मुझे सबसे पहले ना पड़ोसियों की लाइट ऑन करके आनी, क्योंकि अभी अंधेरा होने लगेगा और फिर मुझे अंदर जो है काम हो जाएंगे। कहीं इसके पापा का टिफ़िन पैक करना, ये देखो ये हो जाता है ठंड में। तो कहीं इनका टिफ़िन पैक करूँगी, कहीं जो है मतलब चाय वाय बनाऊँगी, मिर्चा शेक बनाऊँगी, तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले पड़ोसियों की लाइट ऑन करके आती है, एक बार ऊपर जाके देखती हूँ कि स्टैंड तो बाहर नहीं है। भागते हैं। ओह स्टैंड बाहर है। तो मैं इसको थोड़ा ना इधर खड़ा कर देती हूँ बाहर के बजाय। चलो चलते हैं नीचे। आ गई है ना, तो इस वजह से एकदम बिस्तर से उठते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जैसे पता नहीं कितना ही ठंड पड़ रही हो ऐसे। और फिर थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो जाता है सिस्टम। तो यहाँ पे सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं। और अभी जो है इस बेड के मुझे वो सारी लाइट्स ऑन करके इसके पापा तो हो रहे हैं रेडी, और मुझे इनसे निकलवाना है कवर, क्योंकि ये ठंड में मर रहे हैं। वो कवर डालने के बाद जो है वो गर्म हो जाएगा और थोड़ा मोटा हो जाएगा कंबल, इस वजह से। तो वो ऊपर रखा था, पहले हमने बेड में देखा, बेड में नहीं मिला, तो मैंने कहा शायद ऊपर ही मिलेगा, तो ऊपर ही मिला। फिर मैंने मुझे ना ये कवर डालना है इस कंबल में, क्योंकि इस ये जो है ना हल्का कंबल है थोड़ा, तो इसके पापा को भी ठंड लगती है। तो मैं इसको डालने की कोशिश करती हूँ, पहली बार अकेले डाल रही हूँ। तो चलिए डालते हैं इसको, कैसे डलेगा कैसे नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। सफा। तो अब जो है ट्राई करती हूँ इसको डालने में। देखिए इसको ना डालने में हाथ दर्द जरूर करने लग जाते हैं। एक बार इसको उल्टा करो, फिर इसके पकड़ को उल्टा करो, तो अकेले बंदे की ना दिक्कत आती है। फिर मैंने स्पेस था, मैंने पूरा फैला के जो है इसको अच्छे से किया है। और ये इतना मोटा हो जाएगा, फिर ठंड जो है वो कम लगेगी। और चारों तरफ से इसके जो किनारियाँ हैं ना, सुई धागे से मैं सील दूँगी, क्योंकि सीलने के बाद ये इधर उधर फिसलेगा नहीं, एक जगह पे टिका रहेगा। और मीशू मुझे परेशान कर रही है, वहीं बैठ रही है जहाँ मुझे सीलना है। तो ये चलता रहता है इस मैडम का। तो सो गाइस रजाई में तो कवर मैंने डाल दिया है बड़े अच्छे तरीके से, मतलब डाल दिया, मतलब सही हो गया। मैंने बीच में मार दिया, चारों तरफ से जो है उसको सिलाई कर दी है, ताकि वो इधर उधर ना खिसके। और जब भी मतलब लगेगा तो कंबल का कवर उतार के हम आराम से धो सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए, दोनों के लिए खाना बनाने। 3 रोटियाँ ही सेकनी है, बाकी और तो कुछ नहीं है। और हरी मिर्च सेकूंगी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तवे पे नमक डाली हुई, तो वो सेकती हूँ। फटाफट खाना खाते हैं, क्योंकि हो गई 7:30 बज गए। 8 साढ़े 8 तक हम फ्री हो जाते हैं, फिर आराम से बैठे रहो, टीवी देखो, जो करना है वो करो, है ना। और ठंड हो रखी है, तो ठंड में जल्दी जल्दी काम निपटा के अपना फटाफट फ्री हो। तो चलिए जी, आज इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।